इस्राइल ने फिर तोड़ा सीज फायर। इस्राइली तैयारों ने फिर गिराए बम, लेकिन इस बार लेबनान पर हुई बमबारी। चूंकि लेबनान के साथ भी जंग बंदी है नाफिज, लेकिन इस्राइल बार बार कभी गजा में तो कभी लेबनान में अपने बम गिरा रहा है, बमबारी कर रहा है, लोगों की जानें ले रहा है और सीज फायर की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है, सीज फायर का वायोलेशन कर रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों, आपको बता दें कि काबिज इस्राइली जंगी तैयारों ने फजर के वक्त जुनूबी लेबनान की दो बलदियात पर, यानी म्यूनिसिपैलिटीज जो होती है, दो बलदियात पर बमबारी की, जिससे लेबनान और काबिज इस्राइल यानी ऑक्यूपेशन इस्राइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी एक बार फिर सामने आ गई है। इस्राइल जिसने लेबनान के उन इलाकों पर कब्जा कर रखा है जहां पर वो बमबारी कर रहा है और उससे मुत्तसिल इलाकों पर जो है वो बमबारी कर रहा है, जबकि लेबनान और इस्राइल के बीच जंगबंदी नाफिज है, सीज फायर नाफिज है। लेबनानी सरकारी खबर रेसा एजेंसी के मुताबिक काबिज इस्राइली जंगी तैयारों ने, बिल्कुल फाइटर जेट से बम गिराए जा रहे हैं, काबिज इस्राइली जंगी तैयारों ने नबतिया गवर्नरी की बलदिया एतरोन के इलाके अल खानूक पर दो मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में जोरदार धमाकों से पूरा इलाका लरज उठा। रिपोर्ट में मजीद बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक बमबारी के 15 से 30 मिनट बाद काबिज फिजाइया ने सौर जिले की बलदा तरफलीसा के मगरबी अतराफ में, मगरबी यानी वेस्टर्न के एरियाज पर, मगरबी अतराफ में यानी पश्चिमी एरियाज पर भी हमला किया और फिर इस इलाके को दो मुख्तलिफ मरहलों में दोबारा निशाना बनाया। दरअसल इसराइल की जो पॉलिसी है ना, वो बहुत तबाहकुन है। इस्राइल की यह कोशिश है कि वो अपने सरहदों को लगातार फैलाता जाए और इसके लिए वो किसी न किसी बहाने, कभी फिलिस्तीन के गजा और आसपास, कभी वेस्ट बैंक पर वहां बमबारी हो रही होती है, कभी वो लबनान में बमबारी कर रहा होता है। हालांकि जो आलमी बिरादरी है वो जब सालिसी करती हैं, वो जब किसी अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, वो जब किसी अकॉर्ड पर पहुंचते हैं, सीज फायर नाफिज होता है, दो तरफा मामलात होते हैं। लेकिन इस्राइल की यह लत रही है कि उसकी आदत रही है कि सीज फायर के बावजूद वो जो है ऐसे हमले करता है। जो कहना है लेबनानी लोगों का, लेबनानी सरकार का, जुनूबी लेबनान यानी सदर्न लेबनान की सरहदी पट्टी पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से शदीद कशीदगी देखी जा रही है, जहां काबिज इस्राइली फौज रोजाना की बुनियाद पर फिजाई व जमीनी हमले कर रही है। फिजाई यानी एयर स्ट्राइक, सीधे जो जेट है उनसे बम गिराना या मिसाइल दागना, और दूसरी तरफ जमीनी हमले भी, जो उसके जमीनी जो फौजी हैं जो टैंकों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जमीनी हमले कर रही है। सेहोनी फौज दावा करती है कि वो हिजबुल्लाह के कारकुनान, कमांडरों और असलहा के जखायर को निशाना बना रही है। यानी अगर वो गजा में आज अगर 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बहाना क्या है कि हमास को हम तबाह कर रहे हैं, लेकिन मारे जाने वाले में ज्यादातर लोग कौन हैं? औरतें, बच्चे, बूढ़े। स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, कम्युनिटी सेंटर तबाह, मसाजिद, गिरजाघर तबाह। भैया आप किससे लड़ रहे हो? आप किस पर हमले कर रहे हो? उसी तरह से लेबनान के लोगों का कहना है, लेबनानी सरकार का दावा क्या है कि सेहोनी फौज दावा तो यह करती है कि वो हिजबुल्लाह के कारकुनान, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके कमांडर्स और असलहा के जखायर को निशाना बना रही है, लेकिन हिजबुल्लाह और न ही लेबनानी फौज की जानिब से इन हमलों का ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आया है। अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि जैसे ही यह जवाब होगा इस्राइल और ज्यादा जो है उसको एक बहाना मिल जाएगा, एस्केलेशन का और ज्यादा मौका मिल जाएगा। जो कि आपको पता है कि हिजबुल्लाह जो एक ग्रुप है वो लगातार इस्राइल पर उस दरमियान हमले कर रही थी जब इस्राइल के हमले गजा पर ज्यादा हो रहे थे, और खासतौर से जब इस्राइल और ईरान में जंग शुरू हो गई थी उस दरमियान, उस जंग से पहले। तो काबिज इस्राइल की जानिब से ये हमले इसके जारहाना अज़ाइम का तसलसल हैं। कुछ है, इस्राइल ने कुछ माइंडसेट कर रखा है। इस्राइल का एक जो अज़्म है, जो जाहिराना जो अज़्म है जारहाना, वो यही है कि वो जो है वो तमाम अपने बॉर्डर्स को उसको वसी करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अपना पैर फैलाना चाहेंगे और आपके ठीक बगल में दूसरे का वहां से सरहद शुरू होती है, इसका मतलब आप दूसरे के सरहद पर जो है आप अबूर करना चाहते हैं, आप दूसरे के सरहद पर कब्जा करना चाहते हैं, आप दूसरे के इलाके में कब्जा करना चाहते हैं। जैसे आपने गजा में फलस्तीन के बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया, जैसे इसराइल ने अब लेबनान की तरफ कदम जो है वो उसका कब्जा है। ये उनका कहना है, लेबनानी सरकार की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं।
उनका यह कहना है कि काबिज इसराइल की जानिब से ये हमले उसके जारहाना अज़ाइम का तसलसल है, उसकी कॉन्टिन्यूटी में ये हो रहा है, जो 27 नवंबर 2024 को अमेरिका के सालिसी में तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। अब देखिए मैंने क्या कहा, अमेरिका जो है वो मीडिएटर है, अमेरिका के मीडिएशन के चलते, अमेरिका के बीच बचाव के चलते, अमेरिका की कोशिशों के चलते इन दोनों के बीच सीज फायर नाफिज है। और कब से नाफिज है? 27 नवंबर 2024 को ही, 27 नवंबर 2024, यानी कि लगभग आप ये मान ले कि 1 साल होने को है जब से जंगबंदी नाफिज है। और तब से बहुत बड़े पैमाने पर किसी ने, ना तो लेबनानी हुकूमत ने, ना तो हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से लेबनान के हदूद में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां अक्सर हो रही हैं। 27 नवंबर 2024 को अमेरिका के सालिसी में तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं, यह लेबनानी सरकार का कहना है। यह मुआहदा दरअसल उस खूनी जारहियत को रोकने के लिए किया गया था जो काबिज इसराइल ने अक्टूबर 2023 में लेबनान पर मुसल्लत की थी, जो बादिज़ा सितंबर 2024 में एक हमागीर जंग में तब्दील हो गई थी। उस तबाहकुन जंग में 4000 से ज्यादा लेबनानी शहरी मारे गए थे और तकरीबन 17,000 जख्मी हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर नवंबर 2024 अमेरिका ने बीच कोशिश की और इसराइल और लेबनान के बीच सीज फायर लागू हुआ। लेकिन फिर से अब हम नवंबर 2025 में हैं, लगभग साल भर हो चुके हैं सीज फायर को नाफिज हुए, लेकिन इसराइल बार बार खिलाफ वर्जियां कर रहा है सीज फायर की। तो क्या इसका मतलब यह है कि इसराइल को यह लगता है कि वो ज्यादा ताकतवर है, उसके पास बहुत सारे मुल्कों की हथियार और पैसे की मदद है, इसलिए वो सीज फायर का उल्लंघन बार बार करता है, इसलिए वो अपनी ताकत दिखा रहा है? काबिज इसराइल अब भी इस मुआहदे को रौंदते हुए जनूबी लेबनान की 5 बुलंदियां अपनी गैर कानूनी तहवील में रखे हुए हैं, जिन पर उसने आखिरी जंग के दौरान कब्जा किया था। इसके अलावा लेबनान के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जो दहाइयों से सेहूनी तसल्लुत में हैं। तो इसराइल को यह लगता है कि जो हमने जबरदस्ती जहां पर हम काबिज हो चुके हैं वो तो हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने पैर और फैला लेने हैं। तो फिर जंगबंदी का क्या मतलब? जंग होती है, इसराइल को दुनिया यह जानती है कि इसराइल को किसकी मदद मिलती रहती है, इसराइल को हथियार कौन देता है, इसराइल को माली मदद कौन करता है। और नाटो का रुकन होने के नाते तो और तमाम देश, जो नाटो के जितने भी देश हैं, मेंबर देश है, वो उसको किसी न किसी सूरत में मदद करते ही करते हैं। तो एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि भाई हमने तो जंगबंदी करा दी, तो भाई जंगबंदी आपने करा दी तो वो नाफिज क्यों नहीं है? इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? और अगर कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसका क्या बनेगा? क्या उसकी कोई उसकी शिक है? क्या उसकी कोई पनिशमेंट है? सवाल यह है। तकरीबन जो अभी साल एक महीने पहले से जो गजा और इसराइल की भी जंगबंदी नाफिज है, 1 महीने से ज्यादा हो गए, उस जंगबंदी के नफाज के बावजूद गजा पर भी इसराइल हमले करता रहता है किसी न किसी बहाने से। जो इसराइली सेटलर्स हैं वो गजा के लोगों को परेशान करते हैं, वो वेस्ट बैंक में किसानों को लूटते हैं। वही हाल लेबनान में भी हो रहा है। तो सवाल यह है कि जिन ताकतों ने मिलकर सीज फायर लागू करवाया, वो ताकतें कहां गायब हो जाती हैं जब सीज फायर का वायलेशन होता है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने तासुरात, अपने कमेंट्स हमें शेयर जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस तरह के वीडियो ज्यादा अच्छे लगते हैं और किस तरह की जानकारी पर आपके तासुरात क्या हैं।